यह आपको कठोर लग सकता है। कई प्रयोग किए गए हैं जिनमें कुछ चीजें की गई थीं, वो लोग बार बार आए। यह एक विशेष उद्देश्य से किया गया था। उन्हें एक अलग तरीके से बांधा गया था। नमस्कारम सद्गुरु। क्या यह संभव है कि हम किसी प्रिय व्यक्ति की उपस्थिति का अनुभव कर सकें जो अब हमारे बीच नहीं है? या तो शरीर या मन, थोड़ी भावनाओं या इन तीनों का मेल होता है। हे ना, क्या ऐसा नहीं है? जो भी रिश्ते आप अपने जीवन में रखते हैं, चाहे वो आपके लिए कितने भी प्रिय हों, चाहे आप उन्हें जितना भी करीबी मानते हो, आप या तो उनके मन को थोड़ा जानते हैं या उनको भावनाओं से थोड़ा जानते हैं, या शायद शरीर से। तो यही वो 3 तरीके हैं जिनसे आप किसी को जानते हैं। हाँ, और ये तीनों ही चीजें वो छोड़कर जा चुका है, तो अब आपका उससे कोई लेना देना नहीं बचता, कोई भी काम नहीं बचता। लोग हमेशा अपने दादाओं से किसी माध्यम से और कई तरीकों से बात करने की कोशिश करते हैं, और मुझे ये पता है कि बहुत समय से लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि जब तुम मरोगे, तुम्हारा पूरा परिवार वहां स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत करेगा। लोग आपसे ऐसी बातें बोलते आ रहे हैं ये लोगों को बताने के लिए। सबसे भयानक बात है कि जब आप मरोगे तो स्वर्ग में आपका परिवार आपके स्वागत के लिए इंतजार कर रहा होगा। यही वजह है कि क्यों लोग वो सब करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें स्वर्ग ना जाना पड़े। देखिए, ये आपको कठोर लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जीवन को वैसा देखें जैसा ये है। आप काल्पनिक दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। आप वो वंडरलैंड में एलिस की तरह जीना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप वास्तविकता जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप परे जाना चाहते हैं तो आपको वास्तविकता को वैसे जानना होगा जैसी वो है, नहीं तो परे कैसे जाएंगे अगर आप वास्तविकता का सामना वैसे नहीं करते जैसी वो है। अब उसे ऊपर उठने का सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं। इसे ध्यान से देखिए। अपने जीवन में सबसे प्रिय व्यक्ति को लीजिए और कृपया इस पर जरा गौर करें। आप इस व्यक्ति के बारे में सब कुछ नहीं, थोड़ा ही। शायद आप उनके मन को थोड़ा सा जानते हैं, पूरा तो बिल्कुल भी नहीं। शायद आप उनकी भावनाओं को कुछ हद तक समझते हैं। इनके परे आप इस व्यक्ति के बारे में क्या जानते हैं, और कुछ भी नहीं, है ना? तो बस इतनी गहराई से ही आप उस व्यक्ति को जान सकते हैं। शरीर, मन, भावनाओं, ये तीनों चीजें वो मरने पर यहीं छोड़ जाता है। तो जब वो जा चुका है तो आपका उससे कोई लेना देना नहीं रह जाता। उसका आपसे अब कोई संबंध नहीं रह गया। वो भी अब आपसे कुछ नहीं चाहता है। केवल तभी जब संबंध मन, भावना और शरीर की सीमाओं से परे चला जाता है, सिर्फ तभी वह संबंध बना रहता है। कई प्रयोग किए गए हैं जिनमें कुछ चीजें की गई थीं जिससे यह तय किया जा सके कि 2 लोग बार बार एक साथ आते हैं। बार बार ये एक विशेष उद्देश्य से किया गया था, केवल यूं ही या भावनाओं के लिए नहीं। ये कुछ खास चीजें पूरी करने के लिए किया गया था, तो ये लोग बार बार एक साथ लौटे। Together, but that was done and they were tied up in a different way, not on the emotional level, on our psychological, on our physical level, in a completely different way. लेकिन ये एक अलग तरीके से किया गया था, भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक स्तर पर नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग तरीके से। जब तक कि कोई और आयन न छू लिया गया हो। शरीर छूटने के बाद आपका उस व्यक्ति से कोई काम नहीं होता, क्योंकि सब कुछ बस वही होता है। मानसिक चेतना और शरीर के छूटने का मतलब है कि आपका उस व्यक्ति से संपर्क टूट चुका है।